वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, पलवल से बीजेपी के गौरव गौतम जीते हैं। बड़ी खबर, उकलाना से कांग्रेस के नरेश सहरावत जीते हैं। अब रुझान नतीजों में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। उकलाना से कांग्रेस नरेश ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के उम्मीदवार थे, अनूप धानक को हराया है। चर्चा करते हैं, इसमें बात करते हैं जिस तरीके से रुझान अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, क्या कुछ, क्योंकि बहुत कुछ बदलने के लिए यहां पर होता दिख नहीं रहा, बदलता दिख नहीं रहा और बदलेगा ऐसा अनुमान भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार काउंटिंग आगे बढ़ रही है, रुझान सामने आ रहे हैं, अब रुझान जीत में तब्दील हो रहे हैं, उससे यह जाहिर होता है कि बीजेपी रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। 49 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस को 35 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। महेश्वरी जी, आपके पास आते हैं, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं एक बार फिर से, क्योंकि अब वो दौर शायद खत्म हो गया, कयासों का दौर खत्म हो गया, नतीजे आने का और आधिकारिक ऐलान होना वो बाकी है, लेकिन उससे इतर ये हम समझ लें कि अब बीजेपी की सरकार बन रही है। 46 का जादुई आंकड़ा पार बीजेपी ने किया है और अब तमाम जीत वाले जो उम्मीदवार हैं वो भी सामने आने लगे हैं, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीत हासिल की है। हुड्डा साहब को जीत की मुबारकबाद जी। लेकिन करण सिंह दलाल का हारना, करण सिंह दलाल भी एक बड़ी फिगर थे जी, एक बड़े नेता थे, कभी चौधरी बंसीलाल के साथ रहते थे, कभी कांग्रेस में थे, अब कांग्रेस में थे और वो पलवल से हारे हैं, ये एक बड़ी बात है। इसका मतलब फरीदाबाद क्षेत्र में जो बीजेपी के सांसद हैं, मंत्री हैं, उन्होंने अपना वर्चस्व दिखा दिया है कि इस क्षेत्र में मेरा ही वर्चस्व है और उनके ही ज़्यादातर कैंडिडेट वहाँ से जीते हैं जी। इवन शहर के अंदर भी फरीदाबाद NIT से भी उनका कैंडिडेट जो पीछे था वो आगे हो गया है, फरीदाबाद लोकल से भी उनका कैंडिडेट आगे चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, लेकिन अब देखना ये कि बीजेपी इस जीत को पचा पाती है नहीं पचा पाती है, पचाती कैसे है, क्योंकि बीजेपी से उम्मीद कम हो गई थी, लोग परेशान थे, उसके बावजूद उनको वोट करा। किन वजह से वोट करा वो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जीत बीजेपी की नहीं, ये जीत कांग्रेस की हार है। कांग्रेस को सौंप रही थी सब बातें। और ये जो अभी मैंने इससे पहले भी एक बात कही थी कि एक जो वसीम बरेलवी साहब का शेर है, वसीम बरेलवी साहब जो है वो कहते हैं, उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए जी। उससे पहले हमने देखा कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता अशोक तंवर साहब जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कितने टर्म MLA रहे, MP रहे, स्पीच दे के आए बीजेपी के लिए और आके कांग्रेस में शामिल हो गए। मतलब उन्हें भी जनता का ये नहीं दिखाई दिया कि जनता का रुख किधर जा रहा है, वरना कोई डूबते हुए जहाज पर क्यों जाता। उनकी तो वहाँ पोजीशन अच्छी थी, बन रही थी और भी आगे बन सकती थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब ये देखिए राव नरवीर का अभी आया है, बिल्कुल अहिरवाल क्षेत्र से। तो अहिरवाल और फरीदाबाद इन दोनों MPs ने अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, बल्कि जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं उससे मैं देख रहा हूं कि तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में धर्मवीर सिंह ने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी सीटें बीजेपी को दिलवाई है। उन्होंने अपना पर्सनल विरोध छोड़ के जो किरण चौधरी की बेटी, वो चौधरी बंसीलाल की पोती को वहाँ चुनाव जितवाने में मदद करी। भिवानी शहर से जो CPM को सीट कांग्रेस ने दी थी उसको हरा के 10,000 वोटों से उनका कैंडिडेट आगे है। तो बीजेपी ने किसी तरह अपने सांसदों का उपयोग करा। मनोहर लाल एक सांसद हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत सारे लोग जीत के आ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक, मैं आऊँगा आपके पास, अब आगे बात करेंगे इन पर, एक एक विधानसभा सीट की बात भी होगी, वहाँ जीत हार का मसला क्या रहा, कौन से मुद्दे वहाँ पर हावी रहे जिस वजह से पासा ही पलट गया या फिर कुछ और कयास लगाए जा रहे थे, कुछ और हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ये भी, इस पर भी चर्चा होगी। देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ पानीपत से। देवेंद्र,
रुझान अब नतीजों में तब्दील होने लगे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत की खबर आए, राव नरवीर सिंह जीते हुए हैं और तमाम और लोगों की भी ऐसी खबरें आ रही हैं जो जीत रहे हैं। लेकिन एक बड़ा अंतर आया जहां सुबह के वक्त कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दी, सरकार बनाती हुई दिखाई दी।